शेख चिल्ली का काम में मन नहीं लगता था। ऐसे में सही से काम न करने की वजह से शेख चिल्ली के मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया। नौकरी जाने के कारण शेख चिल्ली बहुत दुखी था। अब उसे दूसरी नौकरी चाहिए थी, इसलिए वह दूसरी नौकरी की तलाश करने लगा। नौकरी की तलाश करते करते एक दिन वह एक सेठ के पास पहुंच गया। उसने सेठ से नौकरी मांगते हुए कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जेब खर्च के भी पैसे नहीं है, इसलिए कोई भी काम मुझे चलेगा, बस आप मुझे नौकरी पर रख ले। वह सेठ बहुत चालाक था, इसलिए वह शेख चिल्ली को नौकरी पर रखने के लिए राजी हो गया। ऐसा करते हुए उसने अपनी एक शर्त भी रखी। उसने शेख चिल्ली से कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक इकरारनामा लिखकर देना होगा। इकरारनामे में यह लिखा जाएगा कि अगर तुम अपने मन से नौकरी छोड़ने की बात करोगे तो मैं तुम्हारी नाक और कान कटवा दूंगा। शेख चिल्ली राजी हो गया, लेकिन उसने भी अपनी एक शर्त इकरारनामे में लिखवाने को कही। शर्त यह थी कि अगर सेठ खुद से शेख चिल्ली को नौकरी से निकालेगा तो शेख चिल्ली उसके नाक और कान कटवा देगा। थोड़ा सोचने विचारने के बाद सेठ भी शेख चिल्ली की बात पर राजी हो गया। दोनों के राजी होने के बाद एक इकरारनामा तैयार कराया गया और उस पर दोनों के हस्ताक्षर ले लिए गए, ताकि भविष्य में कोई अपनी बात से न पलट सके। इसके बाद शेख चिल्ली सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब शेख चिल्ली उठा तो उसने देखा कि उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। यह देख उसने दाढ़ी और बाल बनाने की सोची और चूना पानी में पीसकर डाल दिया। तभी सेठ वहां आया और उस चूने वाले पानी से अपना मुंह धो लिया और सेठ की पत्नी ने भी उससे अपने बालों को धो लिया। नतीजा यह हुआ कि इससे सेठ जी के चेहरे पर खुजली और जलन होने लगी। उसकी पत्नी के भी सारे बाल गिर गए। यह देख सेठ बहुत नाराज हुआ। उसने शेख चिल्ली को डांटते पूछा, यह क्या है? इस पर शेख चिल्ली ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने तो इकरारनामे के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया है, तो फिर आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? शेख चिल्ली के इस जवाब पर सेठ शांत हो गया और आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन शेख चिल्ली ने एक बैग लेकर उसमें पत्थर भर दिए और उसे सेठ के ऑफिस में जाकर रख दिया। यह बैग बिल्कुल वैसा ही था जिसमें सेठ अपनी जरूरी किताबें रखा करता था। जब सेठ ने वो बैग खोला तो वो उसे देखकर दंग रह गए। बैग में किताबों की जगह पत्थर भरे हुए थे। यह देखकर सेठ के ऑफिस के लोग भी हंसने लगे। इस बात से सेठ को शर्मिंदगी हुई। अब उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि जिसे उन्होंने नौकरी पर रखा है वह चालाक और तेज दिमाग वाला है और वह उनके इकरारनामे वाली योजना का जवाब इस तरह से दे रहा है। इकरारनामे के मुताबिक शेख चिल्ली को हर रोज घोड़े को चराकर भी लाना था। एक दिन जब शेख चिल्ली घोड़े को चराने लेकर गया तो वह खुद एक जगह पर सो गया और घोड़े को अकेले ही चरने के लिए छोड़ दिया। रात को जब शेख चिल्ली सेठ के घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सौदागर मिला। सौदागर ने शेख चिल्ली से घोड़े को बेचने के लिए कहा। शेख चिल्ली और सौदागर के बीच 40 रुपए में सौदा तय हुआ। इस पर शेख चिल्ली ने सौदागर से पैसे लेकर घोड़ा उसे दे दिया, लेकिन घोड़े की पूंछ कट ली। सौदागर को घोड़ा बेचने के बाद रुपए और घोड़े की कटी हुई पूंछ लेकर शेख चिल्ली सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास पहुंचते ही शेख चिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगा। सेठ ने जब उसके रोने और चिल्लाने की वजह पूछी तो शेख चिल्ली ने घोड़े की पूंछ दिखाते हुए कहा, एक चूहा घोड़े को अपने बिल में खींच ले गया। घोड़े को बचाते हुए बस उसकी यह पूंछ मेरे हाथ में रह गई। इस बात पर सेठ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो शेख को कुछ नहीं कह पाए। वजह यह थी कि इकरारनामे के मुताबिक अगर वह शेख चिल्ली को नौकरी से निकालता तो उन्हें शेख चिल्ली से अपनी नाक कान कटवानी पड़ती।
इकरारनामे में इस बात का भी जिक्र था कि शेख चिल्ली हर रोज सेठ के घर में जलाने के लिए लकड़ी लेकर आएगा। ऐसे में तय हुए काम के अनुसार जब शेख चिल्ली लकड़ी लेकर तो आया, लेकिन उसने घर में रखी और लकड़ियों को भी आग लगा दी। इस दौरान सेठ मंदिर गया था। जब वो वापस आया तो जला हुआ घर देखकर वो काफी दुखी हो गया। उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, तुमने घर में आग क्यों लगाई? अब मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेंगे। सेठ की इस बात पर शेख चिल्ली ने उन्हें इकरारनामे की याद दिलाई। सेठ ने तंग आकर अपनी पत्नी से कहा कि इस नौकर ने तो परेशान कर दिया है और मैं चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। सेठ की परेशानी देखकर उसकी पत्नी सुझाव देती है कि मैं अपने मायके जाने की तैयारी करती हूँ। आप मुझे छोड़ने जाने के बहाने मेरे से साथ एक बक्से में सारा सामान भरकर यहाँ से निकल चलिए। फिर हम यहाँ दोबारा लौटकर नहीं आएंगे और आपको इस नौकर से छुटकारा मिल जाएगा। जब सेठ और उसकी पत्नी यह बातें कर रहे थे तो शेख चिल्ली छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह पहले से ही जाकर उस बक्से में बैठ गया जिसे सेठ अपने साथ ले जाने वाला था। सुबह होते ही सेठ और उसकी पत्नी बक्सा उठाकर चुपचाप घर से निकल जाते हैं। घर से निकलकर सेठ सोचते हैं कि उनका शेख चिल्ली से पीछा छूट गया। तभी शेख चिल्ली को बक्से में बैठे बैठे पेशाब आ गई और उसने संदूक में ही पेशाब कर दिया। सेठ को लगा कि संदूक के अंदर जो हलवा रखा है शायद ये उसका घी निकल रहा है। जब सेठ ने संदूक उतारकर जमीन पर रखा तो शेख चिल्ली झट से संदूक से बाहर निकल आया। उसने सेठ से कहा कि मैं आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इकरारनामे के अनुसार आपके नाक और कान काट नहीं लेता। शेख चिल्ली के सामने आने पर सेठ ने शेख चिल्ली से संदूक उठाकर चलने को कहा। शेख चिल्ली ने इसके लिए साफ मना कर दिया। शेख के मना करने पर बेचारे सेठ खुद ही संदूक उठाकर चलने लगे। जब ससुराल कुछ दूर रह गया तो सेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि जाओ और ससुराल वालों से कह दो कि मैं आया हूँ और कुछ दूरी पर बैठा हूँ, कोई आकर मुझे यहाँ से ले जाए। शेख चिल्ली ने सेठ जी की बात मानते हुए ससुराल जाकर कहा, सेठ जी बीमार है और वो काफी मुश्किल के साथ यहाँ तक आए हैं। वह यहाँ से कुछ ही दूरी पर बैठे हैं, कोई जाकर उन्हें ले आओ। इस तरह सेठ जैसे तैसे अपनी ससुराल पहुँच गया। ससुराल में जब खाने का वक्त आया तो सेठ के सामने बिना तड़के वाली दाल रखी गई। वहीं शेख चिल्ली को अच्छे पकवान परोसे गए। इसके बाद रात को सेठ को जब पाखाना लगा तो सेठ जी से शेख चिल्ली ने कहा कि इतनी रात को कहाँ जाएंगे, यही जो हांडी रखी है उसमें पाखाना कर लीजिए। सेठ जी ने शेख चिल्ली की बात मानी और ठीक वैसा ही किया। सुबह जब सेठ ने शेख चिल्ली को वह हांडी फेंकने को कहा तो शेख चिल्ली ने मना कर दिया। लाचार सेठ खुद ही वो हांडी उठाकर फेंकने चल दिया, लेकिन जैसे ही वो घर की चौखट पर पहुंचा, ठोकर लगने से हांडी छूटकर नीचे गिर गई और आसपास मौजूद सभी लोगों पर पाखाने के छींटे पड़ गए। इस पर सभी लोग सेठ से दूर होकर थू-थू करते हुए भागे। कहानी से सीख। शेख चिल्ली की दूसरी नौकरी कहानी से सीख मिलती है कि अधिक चतुराई कभी-कभी खुद पर भारी पड़ जाती है।